शिकंजा ड्रामे की स्टोरी अब बहुत ही ज्यादा कमाल की बन चुकी है, क्योंकि अब रानी की साजिशें बढ़ती जा रही हैं। इसका हसद, इसका नफरत बढ़ता जा रहा है। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस फिजा को वह बोझ समझती थी, अपने सर से उतार फेंकना चाहती थी, वही उसके बाप के घर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रही है। फिजा रानी की भाभी बनकर इसी घर में रहने के बाद कहानी एक नफसियाती जंग में बदल जाएगी। अब यह सिर्फ जुल्म सहने की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि सच, ताकत और हौसले की खुली आजमाइश बन जाएगी। रानी का सबसे बड़ा खौफ यह है कि फिजा दारुन के दिल में मजबूत जगह बना लेगी। अब वह उस दिन को कोस रही है जिस दिन उसने साकिब को पसंद किया था, क्योंकि उसे इस बात का भी खौफ है कि रानी के बाप की हमदर्दियां फिजा के साथ हो जाएंगी और इसका बरसों से बनाया हुआ कंट्रोल टूट जाएगा। इसी खौफ में रानी अब ज्यादा खतरनाक चाले चलेगी। वो फिजा की किरदार कशी की कोशिश करेगी। तब जारून रास्ते में आ जाएगा और अपनी बहन से कहेगा कि जो कुछ तुम कह रही हो वह फिजा का माजी है। मैं आज फिजा के साथ खड़ा हूं और मुझे मालूम है कि जो कुछ भी फिजा के साथ हुआ वह तुम्हारी साजिशें थीं। अब बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानियां। अब फिजा इस घर की बहू है, मेरी बीवी है, और मैं उसके खिलाफ कोई भी साजिश, कोई भी बात अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने भाई का दो टोक जवाब रानी को तोड़कर रख देता है। उधर फिजा के साथ मिलकर जारून उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हालात चाहे जैसे भी हो जाए, वो फिजा के साथ खड़ा है। और यही सबसे बड़ी तसल्ली हो जाती है एक बीवी को कि उसका शौहर उसके साथ खड़ा है, हालात चाहे जैसे भी हो जाए। फिजा को इस बात का यकीन है कि जारून उसके साथ खड़ा है, लेकिन रानी की चालाकियों को भी वह जानती है। रानी उसे इतनी आसानी के साथ तो खामोश होकर बर्दाश्त नहीं करेगी, जबकि रानी के लिए अब यह सिर्फ जहनी अज़ियत बन जाएगी कि वो कैसे एक मामूली सी लड्डचकी को अपने खानदान की बहू मान सकती है। शुरू में तो फिजा ने भी सब्र से काम लिया, मगर एक मुकाम पर पहुंचकर वो रानी के हर इल्जाम को ठंडे दिल से जवाब देना शुरू कर देगी। करके अफराद के सामने सच को आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब कर देगी, और सबसे बढ़कर के वह खुद को कमजोर साबित नहीं होने देगी, क्योंकि उस पर लगाए गए सारे इल्जाम गलत साबित हो चुके हैं। जब वह मुजरिम नहीं है तो फिर वह रानी से डरकर क्यों रहे। इसीलिए अब वह बहुत मजबूत हो चुकी है, क्योंकि जारुन भी उसके साथ और उसकी मोहब्बत बनकर उसके साथ खड़ा है। उधर साकिब को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसने रानी की बातों में आकर अपनी बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आहिस्ता आहिस्ता रानी सबके सामने बेनकाब हो जाएगी। रानी के बाप सैयद साहब को भी साफ नजर आने लगेगा और वह भी फिजा के साथ हक के साथ खड़े हो जाएंगे, जो रानी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। रानी की एक बड़ी साजिश खुद इसी पर उलट सकती है, क्योंकि जब सबको पता चलेगी यह बात कि रिदा की बीमारी के बारे में रानी जानती थी, उसने जानबूझकर रिदा की रिपोर्ट्स को छुपाया ताकि साकिब को अपनी बहनों के लिए कुछ भी ना करना पड़े, और सच जाने के बाद खुद रानी के वालदैन भी इससे नफरत करना शुरू कर देंगे। रानी का बनाया हुआ शिकंजा खुद रानी को जिकड़ लेगा। उधर फिजा इज्जत, सुकून और शिनाख्त हासिल कर लेगी। जारून एक मजबूत शौहर के तौर पर उभरेगा और वह हमेशा की तरह फिजा के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा नजर आएगा, फिर हालात चाहे जैसे भी हो। जबकि साकिब वीरानी की असल हकीकत जानने के बाद नफरत रानी कर से करना शुरू कर देगा। उसके सामने आ जाएगी यह हकीकत कि उसने अपनी बहनों के साथ जो भी किया आज तक, उसके साथ, उसकी बहनों के साथ जितने भी हादसात होते रहे, उस सब की जिम्मेदार रानी है। रानी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके हाथ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। शहनाज भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। अपने बेटे का दर्द तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं होगा। अपने बेटे की अधूरी जिंदगी शहनाज के लिए तकलीफ बन जाएगी। यूं उसने अपने हाथों से अपने इकलौते बेटे अरहम की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस वक्त शहनाज बिस्बत पर पड़ी है, रो रही है, चिल्ला रही है, और जीनत जैसी लड़की को अपनी बहू बनाने का फैसला, जो इसने बहुत पहले करके बहुत बड़ी गलती की थी, अब इस पर पछतावे के अलावा शहनाज बेगम के हाथ कुछ भी नहीं आया। इसका अपना बेटा भी उससे दूर हो गया। अब शहनाज बेगम के हाथ भी पछतावे के अलावा कुछ नहीं आएगा। उसका इकलौता बेटा अरहम भी हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। शहनाज बेगम के एक गलत फैसले की वजह से एक मासूम लड़की अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। जैसी मक्कार और शातिर लड़की इस घर पर काबिज होकर इसी घर से निकालने की बातें कर रही हैं। ये सब कुछ शहनाज से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरहम भी यह सब कुछ देखकर परेशान है। उसे भी नहीं समझ आ रही कि वह अब जीनत का क्या फैसला करे। जीनत उसकी बीवी है। अगर वह उसे छोड़ता है तो जमाने में उसकी जगहंसाई होगी, लेकिन अब जीनत के साथ रहना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यह थी शिकंजा ड्रामे की हमारी प्रोडक्शन। आप लोगों को शिकंजा ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब। तो